पंचायत वार्ड सचिव अब हटाए जाएंगे, बिल्कुल हटाए जाएंगे, अब नहीं रहेंगे। नए ढंग से पंचायत वार्ड सचिवों का होगा चयन, नए ढंग से अपने आदमी रखे जाएंगे। जो चाहेंगे वार्ड सदस्य वैसे ही वार्ड सचिव चुने जाएंगे। इस तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर जहां वायरल हो रहे हैं, वहीं चर्चा का भी विषय बना हुआ है। आज हम करेंगे इस पर खास पड़ताल। न हड़बड़ाने की ज़रूरत है, न गड़बड़ाने की ज़रूरत है। सच्चाई क्या है, आज ठप्पा लगेगी। क्या है पत्र की सच्चाई और क्या है अखबार में प्रकाशित खबरों की सच्चाई, हम तमाम चीज़ों पर आज करेंगे आपके साथ पड़ताल। आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना प्यारा सा चैनल मगध संवाद। हमेशा पंचायत चुनाव से जुड़ी, पंचायत विकास से जुड़ी, कर्मचारियों से जुड़ी, मनोरंजित तमाम तरह की खबरें, मोटिवेशनल वीडियोज, हर तरह की चीज़ें आपके लिए परोसते आ रहे हैं, लेकर आते रहे हैं। आपका प्यार भी मिलता रहा है, दुलार भी मिलता रहा है और आशीर्वाद भी मिलता रहा है। थोड़ी सी और ताकत लगाने की ज़रूरत है कि आप तमाम भाइयों के लिए आपकी आवाज़ हमेशा बना रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सदस्यता संख्या को थोड़ा और बढ़ाइए ताकि आपकी ताकत मजबूत हो सके, आपकी आवाज़ बुलंद हो सके। तो थोड़ा सा बंधो, अपने स्तर से आप चैनल को सब्सक्राइब करने पर जोड़ दीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी मजबूत कीजिए। मगध संवाद फेसबुक पेज पर लिखिए, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लिखिए और मगध संवाद पेज को लाइक कर दीजिए कि वहाँ भी आपकी आवाज़ बुलंद होता रहे। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, आप तो ये समझते ही हैं। चलिए, आज की पड़ताल वार्ड सचिवों को लेकर है। वार्ड सचिव अब नहीं रहेंगे, नए बदले आएंगे, पुराने वाले की छुट्टी। जनवरी महीने में नए वार्ड सचिवों का चयन होगा, चुनाव होगा। वार्ड सदस्य जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। पत्र के माध्यम से वार्ड सचिवों का खेल हुआ खत्म। यानी कि जो पुराने वार्ड सचिव हैं, पत्र में डायरेक्ट कह दिया गया कि अब नए रूप से चयनित होंगे। अखबारों में प्रकाशित हो गया है, बीडीओ साहब ने दे दिया है बयान कि जनवरी महीने में नए वार्ड सचिव चुने जाएंगे। क्या यही सत्य है? यही सच्चाई है? खैर, सच कुछ भी हो, लेकिन जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो बीते दिन जो अखबार में वार्ड सदस्य को प्रमाण पत्र देते हुए फोटो सहित जो समाचार प्रकाशित हुआ, उसकी सत्यता यह है कि बीडीओ साहब ने, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी निर्वाचित पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि मैं वार्ड सचिवों के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। और दे भी कैसे सकते हैं, जबकि अब तक वार्ड सचिवों के चयन, रखने या हटाने को लेकर कोई भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी नहीं हुआ है। हालांकि आज के दिन उस अखबार का में जो छपा था, उसका खंडन भी छप चुका है, प्रकाशित हो चुका है। यानी कि उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि महोदय के द्वारा इस तरह का बयान नहीं, जनवरी महीने में जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उनके अनुसार ही वार्ड सचिवों के संबंध में जो भी कार्य होगा किया जाएगा। फिलहाल किसी प्रकार का कोई पत्र वार्ड सचिवों के लिए प्रकाशित नहीं हुआ है, सार्वजनिक नहीं हुआ है, विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह सच्चाई आपके सामने अखबार की आई कि अखबार में जो छपा हुआ था मात्र 2 लाइन में आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल किए थे वार्ड सचिव लोग, और उसको कॉलम को घेरे थे कि देखिए नए ढंग से वार्ड सचिवों का चुनाव होगा, चयन होगा। तो
वह खबर जो थी वह झूठी साबित हुई। तो आपको इससे दम निश्चिंत रहना है। फिलहाल अपनी ताकत को बरकरार रखिए, एकता को मजबूत रखिए। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे, आपकी बातों को लोगों को रखते रहेंगे। चलिए बात करते हैं पत्र की कि पत्र की क्या सच्चाई है। देखिए, वार्ड सचिवों का अभी पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित है। अभी वार्ड सचिवों को लेकर जो पत्र निकाला गया है उसको वह तो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वह गलत है, लेकिन जो भी है अभी तत्काल आपको हटाने का आदेश नहीं है। आप फरियाद, विनती, विनय, प्रार्थना करते रहिए, संघर्ष जारी रखिए। कोर्ट में मैटर है और जैसे ही उसकी सुनवाई होती है, जो भी सुनवाई में सामने आएगा उस तरह की सरकार कार्य करेगी और आपको भी उस पर अमल करना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट से किसी प्रकार का आदेश नहीं है। हालांकि उस पत्र में याचिका जो कोर्ट में गया है उसकी ही बात कही गई है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे वार्ड सचिवों में यह बात अब आने लगी है कि अब तो हम हट जाएंगे। अरे भाई, सांसें जब तक सांस है तब तक आस है, यह बनाए रखिए, अपनी सांसों को टूटने नहीं दीजिए। सारण जिला के हमारे एक भाई वार्ड सचिव अध्यक्ष हैं, शिवांश सारण का, उनके द्वारा फोन किया गया कि सर वार्ड सचिव को खंडित करने का, तोड़ने का यह पत्र कार्य कर रहा है। कम से कम आप अपने वीडियोज में, खबरों में यह जरूर बताएं कि तमाम संगठन साथ है और जीत हमारी होगी। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपकी जीत हो। भगवान ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने कार्यों में सफल हों। खैर, विधाता को जो रहेगा वही होगा, लेकिन कर्म करने से, कर्तव्य करने से कभी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, आपकी संवेदना और आपका विरोध दोनों हो रहा है। जहां कुछ वार्ड सदस्य बंधु आपका विरोध भी कर रहे होंगे और कुछ वार्ड सदस्य महोदय आपका पक्ष भी ले रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि जिनको रोजगार मिला रोजगार छीन जाए। लेकिन कम से कम जिस वार्ड में वो कार्य कर रहे हैं तो दूसरे वार्ड में भेज दिया जाए कि लोगों में सामंजस्य बना जाए, तो उनका भी विचार अच्छा ही है, बेहतर है। लेकिन एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे कि 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख के करीब वार्ड सचिवों की संख्या है। अगर फिर से उतना ही बहाल कर दिया जाए, 1,25,000, तो फिर उनको सीखने में समय लगेगा और ये हर चीज को जान चुके हैं। तो इसको लेकर यह बेहतर होगा कि पुराने वार्ड सचिव रहें, उसके बाद सरकार की जो मर्जी जैसा बेहतर समझे। हालांकि उनके द्वारा जो सारण के जिला अध्यक्ष हैं या फिर अरवल जिला के जिला अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, ये तमाम लोगों ने हमें फोन कर कहा कि सर हम ज्यादा कहां मांग रहे हैं, अस्थायित्व की बातें कर रहे हैं कि हमें भी इस बार भी मौका दिया जाए, देख रेख करने के लिए जो लोगों को दीजिएगा वो हमें ही दिया जाए, हम लोग देख रेख करेंगे। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसको हम सफल बनाने में हम लोग की अग्रिम भूमिका रही है और अंतिम मंजिल तक इस साल 5 वर्षों में पहुंचाने का काम करेंगे, यह उनकी मांग है। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अभी तक किसी प्रकार का कोई डिटेल नहीं हुआ है कि आप रहिएगा कि जाइएगा। तो आप देखते रहिए हमारा मगध संवाद, क्योंकि हम वीडियो लंबा आपके लिए बनाना नहीं चाहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, बिल्कुल जो भी अफवाहें फैलाया जा सकता है या जा रहा होगा तो आपकी एकता को भंग करने के लिए किया जा सकता है। आपने गलत क्या किया है? मांग सभी करता है, हमारा संविधान में अधिकार मिला है, कानून में अधिकार मिला है कि अपनी मांगों को पुरजोर रूप से रखनी है, पुरजोर रूप से अपनी बातों को उठानी है। तो यहाँ कहाँ गलत हो सकता है? काम किया है तो वेतन दो, यह मांग कौन गलत कह सकता है? यह हमारा अधिकार भी है। जब कर्तव्य किया है तो अधिकार का भी दावा होना चाहिए। यह पूरा बिहार पूछ सकता है, पूरा भारत पूछ सकता है कि काम के बदले अगर पैसा मांग रहा है, मेहनत के बदला मजदूरी मांग रहा है, तो कौन सा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है?
आप बिल्कुल संवैधानिक तौर पर अपनी मांगों को रख रहे हैं और आप सभी आग्रह है कि जब भी संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए तो संवैधानिक रूप से करिए। उड़नता के साथ आप कभी भी आप समाज में पेश मत आइए, क्योंकि जैसी उड़नता आपके पास आएगी तो समाज भी आपका विरोध करना शुरू कर देगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाते रहिए और हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और आप तक आवाज को पहुंचा रहे हैं तो चलते चलते आपसे आग्रह है कि चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि आपकी सदस्यता संख्या बढ़ जाए। बंधु, दुख के साथ कहना है कि 1 लाख से ज्यादा 1.25 लाख के करीब आपकी संख्या है, लेकिन अभी तक आप मात्र कुछ ही हजार 2,000 लोग ही सब्सक्राइब कर पाए हैं। आपकी संख्या कहाँ गई? यहीं पर आपकी एकता भंग होने की बात हो रही है कि कहाँ आपको मिल गया। तो हमारी सदस्यता संख्या से जोड़िए, कम से कम 20,000 भी आदमी हमारे सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपकी सदस्यता संख्या बढ़ जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा। जो लोग बंधु जानते हैं जरूर फेसबुक पेज पर जाइए, मगध संवाद लिखिए और वहां पर चैनल को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। कैमरे के पीछे हैं साहिल राज और मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।